अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मश्क नंबर 5.4 लेकर आया हूँ। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमको दिया हुआ है वो लिखा है कि बैक वक्त दो सिक्के उछाले गए, दर्ज झेल वकूअ का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1 कम से कम एक चीज हासिल होता है और नंबर 2 पर एक भी चीज हासिल नहीं होता। अब इनका हमको एहतिमाल पता करना है। जो मेन पॉइंट हमको दिया गया है उसमें यह बात है कि कम से कम दो सिक्के उछाले गए हैं। अब दो सिक्के उछाले गए तो हमको पता है कि नमूना औसत क्या गिरता है। हम देखते हैं सवाल नंबर 1 इस तरह से इसको हल करेंगे हम। हल में हम सबसे पहले लिखेंगे दो सिक्के उछाले गए। अब हमको पता है कि दो सिक्के उछाले गए तो नमूना औसत क्या होता है। नमूना औसत रहेगा उसका S इज इक्वल टू, सिक्के हैं तो दोनों सिक्कों पर हो सकता है कि हेड हेड हो जाए, हेड और टेल को, टेल हेड हो या फिर टेल टेल हो। इसके अरकान की तादाद कितनी हो गई, नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 4। अब इसमें हमको दो वकूए दिए गए हैं। नंबर 1 पर हमको देता है, इसको हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि कम से कम एक चीज हासिल होता है, कम से कम एक चीज हासिल होता है। तो वकुआ ए के लिए क्या सेट तैयार होगा कि वकुआ ए इज इक्वल टू क्या सेट हासिल होगा अपने पास में, क्या बढ़ेगा, कम से कम एक चीज हासिल होता है। चित मतलब हेड, कम से कम एक चीज होना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है, तो मतलब ये हमको नहीं लेना है। कम से कम एक होता है, इसमें है, इसमें है, एक से ज्यादा चलेगा मतलब ये भी हमको लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ब्रैकेट क्लोज। इसके अरकान की तादाद कितनी होगी, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, कितने अरकान मौजूद है इसमें, 3 अरकान, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इसका हमको एहतिमाल पता करना है। एहतिमाल का जाता है P ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होगा उसका, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, मतलब ए में मौजूद अरकान की तादाद बटे एस में मौजूद अरकान की तादाद। क्या होगा, नंबर ऑफ ए कितना मिला हमको, 3 मिला है, और नंबर ऑफ एस कितना अपने पास मौजूद, 4 है। तो इस तरह से पी ए का जो एहतिमाल है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, 3/4, ये होगा अपना पहला पॉइंट। इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमको दिया है एक भी चीज हासिल नहीं होता, तो हम लिखते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट, उसको कंसीडर करते हैं कि वो बी है। एक भी चीज हासिल नहीं हो, ठीक, एक भी चीज हासिल नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, अब चीज हासिल नहीं होता मतलब चीज मतलब इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी चीज है, इसमें नहीं है, तो मतलब ये आपको लेना पड़ेगा, ये पॉइंट हमको लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो नमूना सब तैयार होगा बी का, तो क्या हो जाएगा उसके अंदर में टेल टेल, ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से नंबर ऑफ बी कितना हो गया, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना रुकना मौजूद है यहाँ पर में, एक रुकना, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना मिला हमको, 1। इसी तरह हमको बी का एहतिमाल पता करना है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा उसका, नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। इसी तरह नंबर ऑफ बी मतलब हमको कितना मिला है, बी में मौजूद अरकान की तादाद हमारे पास में 1 है, और नंबर ऑफ एस कितना मिला था हमको, नंबर ऑफ एस हमारे पास में यहाँ पर कितना मौजूद है, 4, मतलब 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना मिला हमको, 1/4। इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 को हल किया है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपके समझ में आया होगा। निहायत ही आसान तरह का, आसान किस्म का क्वेश्चन है, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 हमको दिया हुआ है, दो पासे बैक वक्त फेंके गए हैं, मुंदरज झेल वकूओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। ए नंबर 1 पर हमको पहला पॉइंट हमको दिया हुआ है, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। दूसरा पॉइंट है ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। और तीसरा पॉइंट हमको दिया हुआ है, पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। ये 3 वक़्वात हमको पता करना है और उनका एहतिमाल हमको मालूम करना है। अब देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमको सबसे पहले दिया गया है कि 2 पासे फेंके गए,
हमने 2 पार्सेक देखे तो हमको नमूना औसत इस तरह से मिलता है 1,1 से लेकर 6,6 तक। इसके अरकान की तादाद क्या हो गई, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू यम, हमको पता है नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना होगा, ये 36 हमको मिलता है। इससे पहला पॉइंट जो हमको दिया है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो क्या है। पहला पॉइंट ए है, क्या दिया गया है ए के अंदर में, ऊपरी रखों के आदाद का मजमू कम से कम 10 है, तो लिखते हैं एदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। कम से कम 10 उनका मजमुआ होना ही चाहिए, 10 से ज्यादा तो चलेगा लेकिन 10 से कम नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका नमूना औसत हम तैयार करेंगे ए इन ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ इस लाइन का जो 4,1 है, इस लाइन का सबसे बड़ा कितना है 4,6, मतलब यहाँ पे 10 होता है। इससे पहले और कोई भी जो मतलब 4,5 की हम जमा करते हैं तो 9 होगा, मतलब नहीं चलेगा। ये 4,4 लेंगे तो भी नहीं चलेगा क्योंकि 8 होता है ये, लेकिन इस लाइन में सबसे बड़ा जो है 4,6 है, तो 4,6 दोनों की जमा करते हैं तो 10 आता है। हमारी कंडीशन पर पूरा उतरता है कम से कम 10, ठीक है। तो हम इसको हमको लेना होगा, तो मतलब पहला पॉइंट हमको ये 4,6 लेना होगा, 4,6 पहला पॉइंट मिल गया। इस लाइन में आते हैं 5,1 वाली लाइन के अंदर में ये 5,4 तक पहुंच गए हम, तो 5,4 का मजमू कितना होता है, 9 होता है। 9 हमको लेना है क्या, नहीं लेना है। हम 5,5 पर आते हैं, कितना होगा उनका मजमू 10 होगा, तो 5,5 ये लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 5,6 पर का मजमू कितना होता है, 11 होता है। ये हमको लेना पड़ेगा, जी हाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या बोला गया है कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं, लेकिन 10 से ज्यादा हमको लेना पड़ेगा, तो मतलब 5,6 भी हमको लेना पड़ेगा। इसी तरह इस लाइन में आते हैं तो इस लाइन में हमको मिलता है 6,4, 6,4 तो हम यहाँ पे आ गए। इसके बाद में 6,5 और लास्ट में कितना है 6,6। तो इस तरह से हमने ये एदाद इसके अंदर में हासिल की, कम से कम 10 वाली। अब क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ ए हम लिखते हैं, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, गिन लो उसको 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू मिला हमको 6। इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना मिला हमको 6 मिला, और एन ऑफ एस कितना मिला 36, मतलब कितना हासिल होगा 1 बटे 6, 6 का 6 6 6 36। इस तरह से हमको ये 1 बटे 6 इसका हमको एहतिमाल मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए का एहतिमाल कितना हुआ 1 बटे 6 हमको हासिल हुआ। ये हमारा हुआ पहला पॉइंट। इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमको क्या दिया हुआ है कि ऊपरी रखों के एदाद का मजमुआ कितना है 33 है। तो यहाँ लिखते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि क्या है बी पॉइंट है, तो लिख देंगे एदाद का मजमुआ 33 है। सेट बी के लिए हम बी को लिए हम सेट तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें देखो ऐसे कौन से अदद हैं जिनका मजमुआ 33 आता हो। हम यहाँ पे सबसे बड़े अदद को बेगा से देखते हैं, तो 6 जमा 6 कितना होगा 12 होगा, 33 तक वो नहीं पहुंचते हैं, तो मतलब इसमें क्या होगा ये खाली सेट रहेगा। इस तरह से खाली सेट को हम 5 से जाहिर करेंगे, और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हासिल हो जाएगा आपके पास में 0। ठीक, इसका हमको एहतिमाल पता करना है, P ऑफ P प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n ऑफ B बटे n ऑफ S। इस तरह से n ऑफ B कितना हासिल हुआ अपने को 0, और n ऑफ S कितना मिला, n ऑफ S कितना था अपने पास में 36 था। 0 बटे 36 मतलब कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0 बटे 36 मतलब 0। तो मतलब जो P की जो प्रोबेबिलिटी है, B की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी मिलेगी हमको 0 रहेगी। इसी तरह तीसरा पॉइंट जो हमको दिया है उसको लिखते हैं, उसको हम C कंसीडर कर लेते हैं। क्या दिया है पॉइंट, पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। यहां लिख देंगे पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। ठीक है, अब क्या करते हैं सी के लिए सेट तैयार करते हैं, सेट सी इज इक्वल टू, ठीक है क्या बोला गया हमको कि पहले पासे का जो अदद है बड़ा होना चाहिए दूसरे पासे के अदद से। तो पहले पासे का अदद ये है 1, ठीक है, और यहाँ पर 1, तो 1 का 1 क्या होगा, ये बराबर होगा, बड़ा हुआ क्या नहीं। यहाँ पे देखते हैं 1, 2 मतलब पहले पासे का अदद छोटा है, हमको क्या चाहिए पहले पासे का अदद बड़ा चाहिए। ये लेंगे क्या फिर हम, नहीं ये भी नहीं आएगा, ये पूरी लाइन नहीं आएगी। इस तरह से 2,1 हम देखते हैं, पहले पासे में कितना है 2 और बाद में दूसरे पासे में कितना है 1, तो 2 बड़ा है तो उसको हम लेंगे, तो 2,1 पहला अदद अपना यहाँ पर बन जाएगा
1, पहला रूल हमारे पास में तैयार हो गया। फिर 2,2 पर आती है तो बराबर है। फिर यहाँ पे देखते हैं ये छोटा है, इसी तरह ये सब तमाम इलाज जो है इसके पहले पासे के छोटे हैं। फिर 3,1 हमको लेना पड़ेगा क्योंकि पहले पासे पर 3 है और फिर 1 है। फिर 3,2 भी हमको लेना पड़ेगा, 3,3 भी क्या हो जाएंगे, फिर ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इधर के सब छोटे रहेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं पहले पासे 4,1 हमको लेना पड़ेगा, 4,1 हमने लिए, 4,2 भी हमको लेना पड़ेगा, इसी तरह 4,3 भी लेना पड़ेगा। फिर 4,4 पे आते हैं, दोनों अदद कैसे होगा, फिर यहाँ पर बराबर होगा तो लेंगे हम जी नहीं, क्योंकि ये बराबर है। फिर यहाँ पे देखते हैं ये छोटा अदद है, इसको भी हम नहीं लेंगे। फिर आते हैं 5,1 पर, 5,1 हमको लेना होगा, 5,1 है, फिर 5,2 है, फिर 5,3 हो गया, फिर 5,4 हो गया, फिर 5,5 आएगा क्या जी नहीं, 5,5 में क्या हो जाएगा, दोनों अदद बराबर हो जाएंगे। फिर लास्ट में आते हैं 6,1 पर, 6,1, 6,2, फिर 6,3, 6,4 और 6,5। ये जो ये वो अरकान है जिनमें पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। अब देखते हैं इसको गिन लेते कितने होंगे। इसमें अरकान की तादाद नंबर ऑफ सीरीज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक कितने हो गए ये टोटल के पास में 15। इसका हमको एहतिमाल निकालना है। P ऑफ C मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू n ऑफ C बटे n ऑफ S। इस तरह से n ऑफ C कितना मिला हमको 15 और n ऑफ S कितना था हमारे पास 36 था। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 से तकसीम बच रहेंगे, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, कट गया 15, 3 का 3 और 3 दूनी 6, 5 बटे 12। तो लिहाजा हमारे पास में C का जो एहतिमाल मिला हमको वो मिला 5 बटे 12। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि सवाल भी आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 3 हमको दिया हुआ है, एक बॉक्स में 1 से 15 तक एदाद वाले 15 कार्ड हैं। इस बॉक्स से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया तो एहतिमाल मालूम कीजिए। जबकि नंबर 1 पॉइंट हमको दिया है जुफ्त अदद हो और नंबर 2 पे दिया अदद 5 के ज़ौफ में हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस बॉक्स के लिए हम एहतिमाल सबसे पहले हम सेट तैयार कर लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर में, एक बॉक्स में 1 से 15 तक एदाद वाले कार्ड हैं। यहाँ लिख देंगे हम हल के अंदर में, हल क्या है 1 से 15 तक एदाद वाले कार्ड का बॉक्स। क्या होगा, उसको हम ऐसे जाहिर कर देंगे कि उसका सैंपल स्पेस का क्या है, सैंपल स्पेस एस है वो। अब क्या करते हैं, 1 से 15 तक एदाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इस तरह से। तो इसके अरकान की तादाद कितनी इस तरह से, n ऑफ s इज इक्वल टू 15 अरकान इसके अंदर में मौजूद होंगे। इसमें जो वक़्वात हमको दिए गए हैं, पहला वक़्वा हमको दिया है इसके अंदर, इसको हम ए कंसीडर करेंगे। क्या बोला गया है कि जुफ्त अदद हासिल होता है। वक़्वा एक ऐसा वक़्वा है जिसमें हमको जुफ्त अदद हासिल होता है। तो वक़्वा ए के लिए सेट का तैयार होना देखते हैं। अब इसमें जुफ्त अदद कौन कौन से हैं हमको पता है, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। इसके अलावा कोई जुफ्त अदद है इसमें नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हासिल हो जाएंगे, हम नंबर ऑफ ए इज इक्वल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए टोटल 60 होते हैं। इसी तरह इसका एहतिमाल आपको पता करना है तो P ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A बटे n ऑफ S। n ऑफ A कितना मिला हमको 7 और n ऑफ S कितना मिला 15, 7 बटे 15। तो ये A का एहतिमाल होता है 7 बटे 15। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो हमको दिया अदद 5 के ज़ौफ में हो, दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं क्या है वो, उसका नाम D है। लिखते हैं यहाँ पर में अदद 5 के ज़ौफ में है। तो सेट P इज इक्वल
क्या तैयार होगा उसमें? देखो 5 के जॉब में कौन कौन से अदद है? 5 है। 5 का जॉब मतलब 5 के पहाड़े में कौन कौन से? 5 है, 10 है और एक 15 है। इस तरह से तो एन ऑफ बी कितना हो गया यहाँ पर? देख एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने अदद है? 3। तो 3 अरकान मौजूद है अपने पास में। इसका इस्तेमाल पता करना है। पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना मिला हमको? 3 और एन ऑफ एस कितना है अपने 15। 3 का 3 3 बजे 15 मतलब 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना मिला? 1/5। तो ये बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5 है। लिहाजा इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल आता है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपके समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमको दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 9 हिंसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया मुंदरजा झैल वक़ूअ का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1 ताक अदद हो, नंबर 2 वो 5 के ज़ौफ में हो। ठीक है, इन हिस्सों को दोहराए बगैर हमको क्या करना है? 2 हिस्से अदद हमको बनाना है। तो इसके हल हम किस तरह से लिखेंगे? हल 2, 3, 5, 7, 9 इन हिंसों को दोहराए बगैर बनने वाले एदा। ठीक है, उसको हम नाम देंगे सेट एस। क्या क्या बनेगा? सबसे पहले 2 और 3 का कॉम्बिनेशन रहेगा 23, फिर 2 और 5 का 25, फिर 2 और 7 का 27, फिर 2 और 9 का कॉम्बिनेशन 32। इस तरह से फिर क्या होगा? 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। 3 और 3 का क्या हो जाएगा? दोहराया जाएगा, मतलब उसको नहीं लेंगे हम। फिर क्या लेंगे? 3 और 5 का लेते हैं। ये 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा 3 और 7 का बन जाएगा। फिर से 3 और 9 का बन जाएगा। इस तरह से अब क्या करते हैं? 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 5 और 2 का 52 बन गया है। फिर 5 और 3 का बनाएंगे 53। 5 और 5 हो जाएगा तो कितना? 55 है। अगर दोहराया जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे हम। इसलिए 5 और 7 को ले लेंगे 57। इसी तरह 5 और 9 को ले लेंगे 59। इसी तरह 7 और 2 को लेंगे फिर हम 72 बन गया। फिर 7 और 3 को लेंगे 73 हो गया। इसी तरह 7 और 5 को लेंगे तो 75 बन गया। डबल 7 हो जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे। फिर 7 और 9 को ले लेंगे 80 हो जाएगा। इस तरह से फिर क्या करते हैं? 9 और 2 को बनाते हैं। 9 और 2 92 हो गया है। इसी तरह 9 और 3 लेंगे यहाँ पर में 93। फिर 9 और 5 हो गया यहाँ पर में 55। फिर 9 और 7 97। डबल 9 ले लेंगे तो 99 हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देंगे। इस तरह से ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो थी इसमें हमारे पास में तैयार हो गया। क्या होगा? फिर कितने अदद है इसको गिन लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से तो एन ऑफ एस कितना हो गया अपने पास में? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 20, मतलब 20 अरकान हमारे पास में यहाँ पर तैयार हुए हैं। अब इसमें हमको जो वक़वार हमको दिए गए हैं, क्या बोलता है पहले नंबर पर? ताक अदद हो। तो हम लिखते हैं पहला नंबर इसका, उसको हम कंसीडर कर लेंगे कि वो सेट ए है। क्या होता है इसमें? ताक अदद हासिल होती है सेट ए में। इस पे देखते हैं ताक अदद कौन कौन से हैं। 23, 1, 5 ताक अदद है, लिख देंगे 23। 25 भी ताक अदद है, 27 भी है, फिर 32 भी है, फिर बाद में 32 नहीं है, फिर बाद में 35, फिर 37, फिर 39, 52 नहीं है, 53, 57, 57 के बाद में 59 मतलब 59, फिर 72 नहीं है, 73 है ताक अदद, 75 है, फिर 79 है, 92 नहीं है, 93 है, 95 है और लास्ट में 97। इस तरह से ये ताक अदद है। गिन लेते कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो एन ऑफ ए कितना मिला हमको? एन ऑफ ए इज इक्वल टू मिला हमको 16। प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, पी ऑफ ए निकालना है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू फॉर्मूला बने हमारा एन ऑफ ए बटे
एन ऑफ एस, ठीक है। अब क्या करते हैं, एन ऑफ ए कितना है हमारे पास 16 और ये कितना मिला हमको 20। कैसे तक सिंपल से 4 से 4 चक 16 और 4 पंजे 20, मतलब ए का जो है मिला हमको 4/5 मिला है। इसी तरह हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, वो अदर 5 के जॉब में है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो क्या है, सेट जी है। अदर 5 के जॉब में है, सेट बी इज इक्वल टू, अब 5 के जॉब में कौन सा हो गया, यहाँ पर हमें 25 आएगा, फिर 35 हो जाएगा, हम लिख देते हैं पहले 25, ये 35, ठीक है। और कोई इसमें 5 के जॉब में यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं है, इधर भी नहीं है, फिर 75 आ गया, फिर लिख देते हैं यहाँ पर मैं 75 के बाद कौन सा 5 के जॉब में और 95, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। इसके अलावा तो 5 के जॉब में दर्द नहीं है। अब क्या होगा, इसके अरकान की तादाद लिख दो, एन ऑफ बी कितने में 1 2 3 4, तो इसमें लिख दिया उसको 4। प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी ऑफ बी निकालना है, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना मिला हमको 4 और एन ऑफ एस कितना है तो पास में 20। काट इसको कैसे लगता है, 4 से तकसीम बच रहे, 4 का 4 और 4 पंजे 20, मतलब 1/5। तो इस तरह से पी ऑफ बी हमको कितना मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सवाल भी आपके समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 5 हमको दिया हुआ है कि 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत पलत करने के बाद इससे एक पत्ता निकाला गया, मंदरजे झेल पत्तों का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1 पर देता है इक्का हासिल होता है और नंबर 2 पर देता है हुक्म का पत्ता हासिल होता है। अब सवाल को किस तरह से हल करेंगे, मिसाल में देखे थे, हम लिखते हैं सबसे पहले मिसाल सवाल नंबर 5 जो है उसको किस तरह से हम हल करेंगे। 52 पत्तों की गड्डी है, हम बता सकते हैं यहाँ पर ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसलिए S इज इक्वल टू, उसको डायरेक्ट हम नंबर ऑफ लिखेंगे, नंबर ऑफ S इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 52, ठीक है। हमको नमूना औसत मिल गया, 52 पत्ते होते हैं उसके अंदर, उसके अरकान की तादाद मिल गई थी, अरकान की तादाद उसमें 52 होगी। इसी तरह इसका जो पहला पॉइंट हमको दिया उसको लिखते हैं, पहले पॉइंट को इक्का हासिल होता है, उसको हम कंसीडर कर लेंगे कि वो अक्वा ए है, इसमें लिखते हैं इक्का हासिल होता है। अब यहां पे सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि ताश की गड्डी में हर कबीले में एक इक्का होता है, इसलिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 × 1 मतलब कितना हो जाएगा 4। तो मतलब नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना मिला हमको 4, मतलब 4 इक्के ताश की गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं। इसका एहतिमाल हमको पता करना है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना मिला हमको 4 और एन ऑफ एस कितना है आपके पास में 52। काट इसको, 4 × 4 और 4 × 13 52, मतलब कितना मिला हमको 1/13। इसी तरह दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, इसके हमको दूसरा पॉइंट हमको दिया हुआ है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो बी है। क्या पॉइंट हमको दिया है, हुक्म का पत्ता हासिल होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हमको देना पड़ेगा। क्या है एक्सप्लेनेशन इसका, कि ताश की गड्डी में कितने हुक्म के पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में कुल 13 होते हैं ना, कुल 13 हुक्म के पत्ते होते हैं, इसलिए एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया 13। इसका हमको एहतिमाल पता करना है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस।
कितना होगा 13/52, 13 का 13, 13 चौक 52, मतलब 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना मिला हमको 1/4। तो इस तरह से हमने इस सबक को सीखा। तमाम सबक यानी पूरा ही सबक बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं कि तमाम सबक आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी प्रश्न नंबर 5/4 पूरी तरह से मुकम्मल हुई और ये सबक भी हमारा पूरी तरह से मुकम्मल हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले पीरियड के अंदर भी हम अगला टॉपिक लेंगे, अगला सबक लेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।